बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ राउंड नेक डोरी वाले सिल्क वाला जो डिज़ाइन होते हैं वो बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये ले ली है बुकरम। अब इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो है 4 इंच और इसकी लंबाई जो है 7 इंच। नॉर्मल जो गला होते हैं जो ज़्यादा डीप भी नहीं होता तो तंग भी नहीं होता, वो इतना ही होता है। इस तरह से 1 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, 1 इंच इसकी लंबाई इस तरह से ले लेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ से बहुत दफ़ा ऐसा होता है लड़कियां समझती नहीं कैसे करें, यहाँ से 1.5 इंच पे आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद आपने यहाँ से इसको इन निशानों को एक दूसरे के साथ मिलाते जाएं और इस तरह से गोलाई के अंदर लेते जाएं। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ये तरीका है और बिल्कुल नॉर्मल सा ये तरीका। ये देखें, 1.5 से नहीं, आप 2 अगर ले लें यहाँ से तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखें, यहाँ से 2 ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2 से ये होगा कि ज़्यादा गोलाई आएगी। और उसके बाद यहाँ से भी आपने इस तरह से फिर गोल कर देना है और उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है गोल गले की कटिंग का। बहुत ज़्यादा अगर किसी ने घेरा रखना है तो फिर 1 इंच पे अगर निकाल रख दें। नॉर्मल अगर रखना है तो इतना, अगर तंग रखना है तो फिर 6 रख दें। ये हो गया, यहाँ तक तो हमारा नेक के जो है ये तैयार हो गया। उसके बाद अब हमने जो बनानी है इसके लिए डोरी। तो डोरी बनाने के लिए जब भी आपने डोरी बनानी है तो आपने लेना है आड़ा कपड़ा। ठीक है, आड़ा कपड़ा, इस तरह से कपड़ा आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, इससे आपकी डोरी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपने जो कपड़ा यूज़ करना है वो लेना है आड़ा। आड़ा इसको बोलते हैं। ये देखिए, इस तरह से जो कपड़ा होता है इसको हम आड़ा कपड़ा बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे चल के मैं आपको और थोड़ा क्लियर करके बता देती हूँ। ये देखिए, ये वाला कि हमारे पास जो कपड़ा है इसको अब हमने इस तरह तिरछा करके जब रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आड़ा कपड़ा। ये देख लें। इसके बाद यहाँ से इस तरह से मैं थोड़ा सा और प्रेस कर देती हूँ। जितनी आपको अपनी डोरी की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आपने प्रेस करना है। ये प्रेस करें या कटिंग करें, जो भी करें। तो अब यहाँ से इसको प्रेस कर दी, क्योंकि आपको पता है ये जो रेशमी टिश्यू टाइप का कपड़ा है, तो इसलिए इसको जब आप इस तरह से प्रेस के साथ अगर इसको बिठा देंगे तो बहुत अच्छे से ये इस तरह से बैठ जाएगा और इजली आपकी कटिंग बिल्कुल बराबर हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ से इस तरह से अपने जो जो आपने प्रेस किए कपड़ा है इसको यहाँ से निकाल देना है। ये हमारे पास आड़ा कपड़ा जो है रेडी हो गया है और इससे बहुत इजी तरीके के साथ हमारी जो डोरी है वो हम बना लेंगे। ये देखें, ये हो गया। इसी तरह से आपने, क्योंकि नेक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लगता है तो इसलिए और भी पट्टियाँ आपने काट के रख देनी है। और उसके बाद ये है हमारा नेक, और नेक को हमने यहाँ पर इस तरह से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये देखेंगे डोरी मैंने बना के एक साइड पे रख दी है। अब ये डोरी हमने कैसे बनाई है वो भी अभी मैं आपको बता, कटिंग तो आपके सामने ही हमने कर दी थी। अब स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए जितनी भी आपने डोरी की रखनी है, बारीक रखनी है तो बारीक रखें, थोड़ी बड़ी रखनी है, मैंने नॉर्मल रखनी थी। उसके बाद ये जो डोरी है हमारी, इसको आपने जितनी बारीक रखना चाहें इस मेथड के साथ अगर आप करेंगी ना तो इतनी ही बारीक बनेगी आपकी। कोई यानी कि टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। देखिए, साइड से हमने जो कपड़ा है वहाँ पे हमने इस तरह से अपनी सुई को, धागे को अच्छे से पक्का कर दिया है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैं काट देती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था। और उसके बाद अपनी सुई को उल्टा करके आपने डालना है। सीधे करके सुई को नहीं डालना, उल्टा करके डालेंगी धागे वाली साइड को अंदर की तरफ, तो फिर बहुत, ये देखें, धागे वाली साइड हमने अंदर डाली थी। और इस तरह से करके फिर इस डोरी को आहिस्ता से कपड़े को खींचती जाएंगी तो आपकी डोरी सीधी हो जाएगी। उसके बाद मैंने इस तरह से काट के अपने हिसाब से जितनी मुझे डोरी चाहिए थी उस हिसाब से मैंने काट लिया है। काटने के बाद ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये डोरी जब मैं बना रही हूँ, ये वाली डोरी मैंने थोड़ी सी चौड़ी डोरी बनानी थी, चौड़ी वाली जो डोरी थी वो बनानी थी। ये देखिए, इजली ही होगी चटपट। तो इसको अब हमने क्या करना है, ये साइड पे आपने देखिए कि थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है, उसके लिए यहाँ पे अभी इसको अच्छे से अपने प्रेस करना है। प्रेस करके बैठाने के बाद जितना आपकी पहले वाली जो पट्टियाँ हों उस हिसाब से ही इसको भी आपने काट के अपने जो है सारी जितनी भी है इसको हम लोगों ने यहाँ से काट लेना है। आसान तरीका यही है कि एक डोरी के साथ दूसरी रखती जाएं और काटती जाएं, इस तरह से जिस तरह भी मैं आपके सामने कर रही हूँ। उसके बाद अब आपने फिर क्या करना है, ये गिल्ली लगानी है और गिल्ली लगाने के बाद इस तरह से रख दें। ये देखिए, ये गिल्ली लगा के जब हम लगाते हैं ना तो बहुत आसानी के साथ हमारा नेक जो है ये डिज़ाइन में, कोई भी डिज़ाइन अगर आप बनाती हैं तो पहले उसको तैयार करने के लिए इस तरह से अगर गुल्ली का इस्तेमाल करती हैं तो बहुत अच्छे से आपका इजीली आपका काम हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद आपने ऊपर से जब इसको प्रेस करेंगी तो फिर देखेंगी बिल्कुल अच्छे से ये बैठ जाएगा अपनी जगह के ऊपर। तो जब प्रेस हो जाएगा वो खुश्क हो जाएगा और फिर उसके बाद इस तरह होगा।
अब आपने नोट किया कि ये वाली जो डोरी है पहले मैंने उस तरफ दूसरी तरफ पे थी, लेकिन वो मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। इनको आपने इधर बुकरम वाली साइड पे करके लगाना है। दूसरी साइड बाहर वाली साइड पे करेंगे तो जब आप अपना नेक सीधा करेंगी तो वो अंदर चला जाएगा दूसरी साइड पे, इसलिए आपने बुकरम वाली साइड पे ही अपनी जो पट्टियाँ हैं उनका जो डायरेक्शन है रखनी है। बाहर कपड़े वाली साइड पे नहीं रखनी, मैंने पहले रख दी थी, फिर दोबारा से मैंने जो है सारी निकाली, निकालने के बाद दोबारा से फिर अपनी बुकरम वाली साइड पे करके रखा है। और ये थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई थी, तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। और उसके बाद आपने ये इस तरह से बुकरम के साथ साथ रखते हुए आपने यहाँ से इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए यहाँ से हम तक हमारी जो है स्टिचिंग हो गई है। स्टिचिंग के बाद अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा हमारा नेक के अंदर कपड़ा होता है उसको यहाँ से हमने निकालना होता है। तो अब यहाँ से अब हम उसको निकाल लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहें इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो कि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। और इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरी वीडियोस के अंदर आपको ऐसी टिप्स, जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि जब भी मैं स्टिचिंग करती हूँ कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी होती है जो बिल्कुल यूनिक होती है और स्टिचिंग के लिए बहुत आसानी से यानी कि हमारी स्टिचिंग हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से कट लगा देने हैं। कट इतने ज़्यादा नहीं लगाने कि आपकी सिलाई ही आगे से कट जाए, हल्के हल्के इस तरह कट लगाएं। इससे ये होगा कि जब आप इसको हम सीधा करते हैं तो बहुत आसानी के साथ हमारे सीधे होते हैं और सफाई आती है। और उसके बाद आपको पता है नेक का जो मेन पॉइंट होते हैं सफाई लाने का, वो ये होते हैं जो मैं अभी कर रही हूँ। ये है तो नेक का मेन पॉइंट। यहाँ पे आपने रख के सिलाई को ज़रूर लगाना होता है ताकि हमारा जो नेक है वो बहुत नेक तरीके के साथ तैयार हो। बहुत सारे लोग जो हैं ये जो है सीधा करने के बाद ये वाली सिलाई लगाते हैं ऊपर वाली साइड पे, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली लगाएंगे गुम सिलाई तो ये नज़र नहीं आती। दूसरा ये है कि वो नीटनेस हमारी आ जाती है इसके अंदर। तो ये देखें यहाँ से अब जब हम इसको लगा लेंगे, और ये सिलाई लगाते वक्त एक चीज़ माइंड में रखनी है आपने कि नीचे से जो हम आपकी हैं डोरी वाली डोरी आपकी सिलाई के नीचे नहीं आनी है। डोरी जितनी भी हैं वो आपकी शर्ट वाली साइड में आनी चाहिए, बुकरम वाली साइड पे नहीं आनी चाहिए। यहाँ से आपने सेट साथ साथ करते रहना है। वैसे तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि रह जाए तो फिर उसका ये है कि आपने पहले से यहाँ पे सेट करने हैं शर्ट वाली साइड पर, और फिर जो है उसके बाद आपने उसकी सिलाई को लगाना है। ये देखिए अब सिलाई यहाँ पर हमारी हो गई है कंप्लीट। और इसके बाद अब मैं आपको उसकी फाइनल लुक बताती हूँ कि ये है, देखें यहाँ तक हो गया। दूसरी सिलाई भी मैंने लगा दी थी यहाँ से, और उसको लगाने के बाद जब आप इसको सीधा करके इस तरह रखेंगे, और ये है हमारा इसका फाइनल लुक। चाहें तो आप इसके अंदर मोती वगैरह बटन भी लुक्स कुछ भी लगाना चाहें लगा सकती हैं, ऐसे ही रखना चाहें ऐसे भी रख सकती हैं जैसे आपको अच्छा लगे। इसके अंदर मोती जो होते हैं गोल गोल वाइट वाले वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे।